नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जी हाँ, रोजगार समाचार YouTube चैनल के माध्यम से हम रोजगार से संबंधित अपडेट आपको रोजाना लेकर आते रहते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोजगार समाचार YouTube चैनल को। जी हाँ, आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे डीटीसी के द्वारा इनवाइट की जा रही हैं एप्लीकेशंस। 8 वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए हैं और 2 वैकेंसी हैं सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए। ये पोस्ट प्योरली 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में बढ़ाया जा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और सेटिस्फैक्शन अगर आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को लगता है तो इन पोस्टों के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया की। क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तथा साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस के रूप में। साथ ही जो मैक्सिमम एज लिमिट है सेक्शन ऑफिसर सिविल पोस्ट के लिए 35 साल एज होनी चाहिए आवेदक की अंतिम तिथि के दिन तक। साथ ही एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है SC, ST, OBC, PW कैंडिडेट के लिए एज पर DOPTS गाइडलाइंस। अब बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इन बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग जो बनती हैं उनके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है आवेदक की मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए DOPT की गाइडलाइन के अनुसार। अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनेशन दिया जाएगा 35,400 रुपये प्लस 31% DA दिया जाएगा, जो कि 10,974 रुपये होता है और टोटल जो पे होगी वो 46,374 रुपये होगी। साथ ही 12% PF भी इसमें इंक्लूड होगा और जिसके सहित जो टोटल पोस्ट होगी, टोटल पे जो हो जाएगी 12% PF के साथ में 5565 PF के को इसमें इंक्लूड करना होगा टू बी रेमिटेड बाय द DTC एज एम्प्लॉयर शेयर। इन पोस्टों के लिए जो ड्यूटी टाइम होगा 8 बजे से एंड हाफ आवर डेली, यानी 8:30 बजे की आपको ड्यूटी देनी होगी एक्सेप्ट संडे एंड जो गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं उनको छोड़कर। अदर टर्म्स कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। देयर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एज अंडर एंगेजमेंट 8 सेक्शन ऑफिसर सिविल और 2 सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सबसे पहले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद जो फिक्स कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सिलेक्शन के बाद आवेदकों को दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इन वैकेंसीज के लिए पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे, जिससे आपकी जो कैंडिडेचर है उसको परखा जा सके। सिलेक्शन के बाद 1 कैलेंडर ईयर में 8 कैजुअल लीव दी जाएंगी विद पे विल बी अलाउड टू कॉन्ट्रैक्चुअल। इसके साथ ही इसके अलावा जो रेम्युनरेशन एंड इन केस ऑफ एक्सेसिव लीव बियॉन्ड 8 डेज द सेम will be treated as without pay. Also, unavailed leave in calendar year cannot be carried forward next calendar year. तो आपको ध्यान रखना है, आपको 1 कैलेंडर ईयर में केवल 8 कैजुअल लीव दी जाएंगी। अगर आप 8 कैजुअल लीव से ज़्यादा लीव लेते हैं तो उन दिनों को
विदाउट पे के रूप में माना जाएगा। यहाँ ये भी क्लियर है कि सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल डीटीसी में प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और टेम्परेरी नेचर की पोस्ट हैं। फ्यूचर में किसी भी प्रकार के आप क्लेम सीनियरिटी रेगुलराइजेशन ऑफ देयर सर्विस ऑन परमानेंट बेसिस इन डीटीसी आप इसका क्लेम नहीं कर पाएंगे। आवेदकों को ये भी ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल आप किसी भी तरह के रेंट अलाउंसेस, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉल चार्जेस ऑफ रेजिडेंशियल टेलीफोन मोबाइल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन LTC, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स ग्रेजुटी, इन सब के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC प्रोवाइड करानी होगी और जो आप वर्तमान जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ आपको रिटर्न में आपको NOC प्रोवाइड करानी होगी या वहाँ से लेनी होगी। वर्किंग आवर जो होंगे सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आपको काम करना होगा एज ए सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। साथ ही DTC को ये भी अधिकार होगा कि इमरजेंसी में आपको ऑड आवर या एनी शिफ्ट में बुलाया जा सकता है। साथ ही किसी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्शन ऑफिसर सिविल या इलेक्ट्रिकल हैं उनको किसी भी तरह के कार या हार्ड व्हीकल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल को जो कॉरपोरेशन की यूनिट्स हैं पूरी दिल्ली में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर दिया जाएगा जो कि 50 रुपये का होगा। सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द पर्सनल डेप्ट ऑफ DTC। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल shall be governed by all existing rule and service regulation of the corporation as well as to be amended time to time by DTC in future if any. DTC has right to amend, add or delete any terms and condition of this agreement during his/her contract. DTC has reserved the right to finalize the selection criteria of further selection of medical officers. The decision of DTC with regard to eligibility or otherwise will be final. अगर आप भी दोस्तों एलिजिबिलिटी की कंडीशंस को, क्वालिफिकेशन कंडीशंस को पूरी करते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से www.dtc/rp.com पर जाकर 12 अप्रैल से लेकर 11 मई 2022 तक रात्रि 11:59 तक अपने आवेदन पत्र को जरूर सबमिट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है केवल आप ऑनलाइन मोड में ही ये आवेदन सबमिट कर सकते हैं या फिर आप देखेंगे यहाँ पर आप ऑफलाइन मोड में भी अपने आवेदन पत्र को दिए हुए प्रॉपर फॉर्मेट में भरकर और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ टू द मैनेजर पर्सनल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स IP स्टेट न्यू दिल्ली 111002 पर भेज सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो डिसेबल कर दिया जाएगा 11 मई 2022 के बाद में। दोस्तों आप भी अगर इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको केयरफुली पढ़ लेना है और उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंसर्न पोस्ट से रिलेटेड फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं 12 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और जो अंतिम तिथि है वो है
लास्ट डेट 11 मई 2022 रात को 11:59 तक। इसके बाद आपका जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का वो डिसेबल कर दिया जाएगा। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, कैंडिडेट एडवाइस टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन ड्यू टाइम। साथ ही आपको ध्यान रखना है फाइनली सबमिट करने से पहले आप ऑनलाइन प्रीव्यू अपने एप्लीकेशन फॉर्म का ज़रूर देख लें, उसको चेक कर लें अच्छे से कि सारी जो डिटेल्स हैं वो सही और करेक्ट भरी हुई हैं। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें चेंजिंग, करेक्शन या मॉडिफिकेशन की कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसलिए आपको फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छे से अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है और उसके बाद ही आपको फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए सबमिट करना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जो बाई पोस्ट, फैक्स, ईमेल या बाई हैंड आयोग के ऑफिस में पहुंचेंगे, उनको किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं shall not be entertained and no correspondence will be made in this regard। तो दोस्तों आप भी अगर इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 11 मई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन जरूर सबमिट कर दें सेक्शन ऑफिसर सिविल एंड सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए, जिससे आपको हर रोजगार का अपडेट घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलता रहेगा और कोई भी रोजगार से रिलेटेड जो अवसर हैं आपके मिस नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए।